हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज टू का कंप्लीट यूज़। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखते हो, अगर आप इंग्लिश लिखने के लिए सीखते हो या किसी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए सीखते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप यूज टू का इस्तेमाल जान गए तो आपकी इंग्लिश दमदार हो जाएगी, जोरदार हो जाएगी और असरदार हो जाएगी। चलिए यूज टू का पहला इस्तेमाल देखते हैं कि कब इस्तेमाल इसका करते हैं। देखिए यूज टू प्लस V1 लिखा हुआ है। देखिए, जब आप कोई चीज़ पास्ट में किया करते थे, कोई चीज़ आपकी पास्ट हैबिट हो, उस हैबिट को बताने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करते हो। मान के चलो, देखिए एग्जांपल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। मान के चलिए आप बचपन की बात करें, अपने दोस्त से शेयर कर रहे हो, आप बोलते हो कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। अरे मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। अरे वह डांस किया करती थी, सी यूज टू डांस। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यूज टू के बाद V1 लगा देना, यूज टू के बाद V1 लगा देना। कब? जब पास्ट हैबिट की बात हो। और इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डिड नॉट का यूज़ कर देना और यूज के जगह यूज का यूज़ कर देना। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल। मैं गाना नहीं गाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग। वह डांस नहीं किया करती थी, सी डिड नॉट यूज टू डांस। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सब्जेक्ट लगाना है, यूज टू का इस्तेमाल करना। अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट यूज टू का इस्तेमाल करना, उसके आगे वर्ब लगा देना जो क्रिया की आप बात करने वाले हो। अगर उस वर्ब के आगे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, मैं खेला करता था तो आई यूज टू प्ले, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जो भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। अब कब खेलते थे? जैसे मैं बचपन में खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। आप उसके आगे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करता मेरे दोस्त, आपको सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, वी हो, दे हो, जो आप लगा दो, कोई भी नाउन लगा दो। उसके बाद आपको यूज टू लगाना, V1 लगाना, और उसका अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना, अगर टाइम हो तो टाइम लगाना, जगह हो तो जगह भी लगा देना है। ठीक है। और अगला इस्तेमाल पे जाते हैं। देखिए बी प्लस यूज टू प्लस नाउन। बी प्लस, बी का मतलब हुआ, देखिए इज, एम, आर। आप जानते हैं कि इज, एम, आर और वाज वर्ब को हम बी फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट में इज, एम, आर होता है और पास्ट में वाज वर होता है। चलिए, वही अगर किसी चीज़ के आप आदि हो या आदि थे, मान के चलो आप कोई काम किया करते थे तो पहले वाले में जाएगा, लेकिन कोई चीज़ के आप आदि हो या आदि थे। मान के चलो मैं चाय पीने का आदि था तो मैं क्या बोलूँगा? आई वॉज यूज टू ड्रिंकिंग टी। मैं इस मौसम का आदी हूँ, मैं इस मौसम का आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस वेदर। अगर मैं यही कह दूँ कि मैं इस मौसम का आदी था तो होता आई वॉज यूज टू दिस वेदर। वह इस मौसम का आदी है तो ही इज़ यूज टू दिस वेदर। अब जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा एक्जुअली वर्ब लगाइएगा। अगर प्रेजेंट की बात हो तो इज, एम, आर से लगाइएगा, और पास्ट की बात हो तो वाज वर्ड से लगाइएगा। जैसे पास्ट पे एग्जाम्पल देखें, आई वॉज यूज टू दिस सिटी। मैं इस सिटी का आदी था, मैं वह इस सिटी का आदी था तो ही वॉज यूज टू दिस सिटी। देखिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप किसी मौसम के, किसी परिस्थिति के आप आदी थे, उसके आगे नाउन है तो आपको सब्जेक्ट लगाना है और बी फॉर्म लगा देना अकॉर्डिंग टू पास्ट और प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट को देख के पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से आप लगा दीजिएगा बी फॉर्म, और उसके बाद यूज टू प्लस नाउन को लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम यूज टू दिस वेदर, आई एम यूज टू दिस बुक। आप कोई बुक की आदी है, बुक पढ़े हुए हैं तो आप बोल सकते हैं इस बुक का मैं आदी हूँ, बहुत बार पढ़ता हूँ, इस बुक का क्या हूँ? मैं आदी हूँ। लेकिन अब आगे चलते हैं, तीसरा कंसेप्ट। चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, हम किसी नाउन के अगर आदी हैं तो हमने ये फार्मूला देखा था, बी प्लस यूज टू प्लस नाउन। लेकिन अगर हम किसी एक्शन के आदी, किसी क्रिया, किसी वर्ब के अगर आदी हैं, कोई प्रक्रिया के आदी है, किसी प्रोसेस के आदी है, तो हमको कौन सा फार्मूला लगा? हमको लगाना है बी प्लस यूज टू प्लस V4। किसी एक्शन आप समझते हैं जिसमें वर्ब हो, जिसमें क्रिया हो। देखिए वर्ब V4 मतलब वर्ब में ING। देखिए मैं मैं चेस खेलने का आदी था लिखा हुआ है तो आई वॉज यूज टू प्लेइंग चेस। मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। वह गाने गाने की आदी थी, सी वॉज यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग। वह डांस करने की आदी थी, सी वॉज यूज टू डांसिंग।
ठीक इसी तरह प्रेजेंट की बात हो तो मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ या था, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो बी फॉर्म है, अगर था है तो वाज वन से लगाना है, अगर हूँ है हो है तो उसके लिए आप इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आई एम यूज टू प्लेइंग चेस, मैं चेस खेलने का आदी हूँ। मुझे उम्मीद है आप 3 कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। पहला कंसेप्ट था कि यूज टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट बताने के लिए करते थे, जो आप पास्ट में किया करते थे उसके लिए बताना हो तो उसके लिए हम यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी नाउन के आप आदी हैं या आदि थे उसके लिए आप यूज करते हैं बी प्लस यूज टू प्लस नाउन। लेकिन अगर किसी क्रिया के आप आदि हैं या आदि थे उसके लिए इस फार्मूला का यूज करना है, बी में इज एम आर वाज वर सब आ जाएगा। चलिए अगला देखते। देखिए आपने तो आप थे तो इसमें लगा दिए थे, है तो इसी में बना लिए थे, लेकिन आप किसी क्रिया के या किसी नाउन के आदि हो रहे हो तो आप कैसे यूज करोगे। अब देखिए मान के चलिए इसमें था कि मैं इस मौसम का आदी हूँ, अगर उस मौसम के आप आदी हो तो बोल रहे थे आई एम यूज टू दिस वेदर, लेकिन मैं इस मौसम का आदी हो रहा हूँ, अगर ये बोलना हो तो कैसे बोलेगा। इसका इस्तेमाल आप गेट यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। गेट यूज टू प्लस V4 या नाउन, कोई एक रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, और V4 के आगे ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखिए आई एम गेटिंग यूज टू दिस वेदर, मैं इस मौसम का आदी हो रहा हूँ, लेकिन इसको सिर्फ टेंस आप चेंज कर सकते। अगर मैं इस मौसम का आदी हो जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आई विल गेट यूज टू दिस वेदर। आपको सिर्फ टेंस चेंज कर लेना है, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा यूज टू। और उसके बाद अगर वेदर है नाउन है तो दिस वेदर, और यहाँ पे अगर ये हो जाता है कि मैं इस मौसम में रहने का आदी हो जाऊंगा तो आई विल गेट यूज टू लिविंग इन दिस वेदर। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे V4 लगा देना अगर वर्ब हो। जैसे वर्ब पे आपको देखिए यहाँ पे है कि मैं कैमरा फेस करने का आदी हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग यूज टू फेसिंग कैमरा। सही में दोस्तों मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पहले से मैं बेहतर बता पा रहा हूँ कैमरा पे। मुझे कैमरा पे बोलने नहीं आता था, ऐसे ऑफलाइन तो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ। चलिए अब देखिए मैं इस मौसम का आदी हो गया हूँ तो आई हैव गॉट यूज टू दिस वेदर। आपको कुछ नहीं, सिर्फ टेंसेस चेंज कर देना, बाकी आपका फॉर्मूला यही है, गेट प्लस यूज टू प्लस V4 या नाउन। ठीक है, अगला देखिए अब इसमें बी प्लस यूज टू प्लस V1। अब यहाँ पे बी प्लस, यहाँ पे देखिए बी प्लस यूज टू प्लस नाउन था या V4 था, यहाँ पे V1 कैसे आ गया। इसका इस्तेमाल हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। मान के चलिए देखिए एग्जांपल दिया, दिस मार्कर इज यूज टू राइट विथ इट। इसके ये मार्कर का इस्तेमाल हम लोग इससे लिखने के लिए करते हैं। दिस बोर्ड इज यूज टू राइट ऑन इट, इस बोर्ड का इस्तेमाल इस पर लिखने के लिए किया जाता है। आप बहुत बार सुने होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में आप सुनते हैं कि इस चाकू का इस्तेमाल मारने के लिए किया गया। दिस नाइफ वाज यूज टू किल, सॉरी यूज टू किल होगा, सिर्फ V1 लगेगा, यूज टू किल देखिए V1 है, यानी इस चाकू का इस्तेमाल मारने के लिए किया गया। दिस नाइफ वाज यूज टू किल। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहला था कि आप पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी चीज़ के आदि थे या आदि हो अगर नाउन के तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी वर्ब के, किसी एक्शन प्रक्रिया के आदि थे या आदि हो तो इसका इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी चीज़ के आदि हो रहे हो या हो गए तो आप गेट प्लस यूज टू प्लस V4 या नाउन किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए करते हैं उसके लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और उसके लिए फार्मूला है बी प्लस बी का मतलब इज एम आर वाज वन प्लस यूज टू प्लस V1। तो मुझे उम्मीद है आप यूज टू को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए बहुत ही गर्मी है, इस वजह से मैं इसको और बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, और टाइम भी कम, आपकी वीडियो जस्ट अपलोड करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।